बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टू द पॉइंट में मैं राजा मोहम्मद रशीद ख़ान, रिटायर्ड एसपी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस साहब से मैं भी गुफ्तगू हूँ। आज का मौजू है आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तादाद में अमन व अमान कायम रखने की खातिर हंगामी तौर पर जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से इजाफ़ा की मंजूरी का मुतालबा। मामला ये है कि रियासत को कायम हुए 75 साल हो चुके हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की आबादी, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई सूरत हाल, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी मामलात, इन तमाम सूरत हाल का जब जायज़ा लिया जाए तो फिर ये तकाज़ा बनता है कि यहाँ पर पुलिस की नफ़री जो है उसमें इजाफ़ा किया जाए, क्योंकि असूली बात ये होती है जब कोई रियासत की हुकूमत वजूद में आती है तो उसके बुनियादी दो मकासद होते हैं। एक तो उस रियासत में बसने वालों को अमन फराहम किया जाए और दूसरा उस रियासत में बसने वालों को वसाइल रिज़्क़ मुहैया किए जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमन फराहम करने के लिए अंदरूनी दफ़ा जो है ये खालिस्तन सियासी हुकूमतों के सपुर्द है, जमहूरी हुकूमतों के सपुर्द है। जो भी हुकूमत आती है ये उनके सपुर्द है कि उन्होंने इसको निज़ाम को कैसे चलाना है। जहाँ तक दिफाई सूरत हाल है वो तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारी पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो दिन रात वो इस रियासत की हिफाजत भी फरमाती हैं, और फिर मैं ये समझता हूँ कि वो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अपने जानें भी कुर्बान की हैं और ये सिलसिला उन्हें जारी रखा हुआ, और उन्हें अपनी जान से अपना वतन जो है ज़्यादा अजीज़ है और इस कमेटी की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वो अपनी जान की कुर्बानियाँ जो हैं इनको अपना मामूल बनाकर भी देने को तैयार हैं और देते भी हैं, जो काबिल तहसीन है, हमें फ़ख्र भी है। अब ये देखना है कि जो अंदरूनी दिफा है, जो रियासत के अंदर की सूरत हाल है, उसमें तो कोई अमन कायम करने के लिए महकमा पुलिस का वजूद होता है। तो महकमा पुलिस की नफरी इतनी कम है कि इसमें से बहुत ज़्यादा नफरी जो है वो तो जो VIPs हैं वो उनकी गारदात के लिए है। तो ये जो बाकी अवाम है ये क्योंकि एक आम फिर तस्वर ये होता है कि ये तो फिर तमाम VIPs के लिए सिर्फ पुलिस है और फिर ये सिर्फ बड़े बड़े चंद घरानों के लिए उनकी हिफाजत के लिए पुलिस है, उनके ज़िंदा और मरहूम उनकी हिफाजत के लिए उनके सब के लिए तो पुलिस खड़ी होती है। लेकिन देखना यह है कि जिन वोटर्स ने, जिन बूढ़े नौजवानों ने, बच्चों ने, ख़वातीन ने, जिन्होंने अपना राय हक दई इस्तेमाल किया और हुकूमत वजूद में लाई, उनको अमन फराहम करना वो कौन करेगा? वो भी तो इसी रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है। ये जिस वक्त कोई इंतखाबात होते हैं, कोई हंगामी सूरत होती है, कोई तूफ़ान ज़लज़ले आते हैं, 2005 का ज़लज़ला आया, 1992 में ये सैलाब आया, फिर इसी के बाद 2008 में आ गया, फिर जनाब इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो इस सारे मामले में फिर इंतखाबात होते हैं, तो इसमें जो पुलिस की नफरी है इसकी बेहद ज़रूरत है। लेकिन इस तरफ किसी भी हुकूमत ने 75 साल के अरसे में कोई तवज्जो नहीं दी। इसके मुकाबले में आपने दीगर सियासी मामलात, हर एक ने अपनी अपनी सियासी जमात को मुस्तहकम करने के लिए तो बहुत कोशिश की, लेकिन इस कौम को इस जो अमन अमान फराहम करने के लिए और इस पर कोई इतनी वो तवज्जो न दी गई। जो तवज्जो देने का तकाजा ये है, उसका सबूत ये है कि पुलिस की नफरी में इजाफा होना चाहिए था। अब सूबा पंजाब है, वहाँ पे पंजाब कांस्टेबलरी है, सूबा सिंध है, वहाँ भी सिंध कांस्टेबलरी है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, इसी तरह बलूचिस्तान कांस्टेबलरी है। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं किया गया। ये तो रिज़र्व पुलिस जो थी ये तो थोड़ी सी नफरी थी। तो मेरी इस सिलसिले में तजवीज़ ये है कि मौजूदा जो रिज़र्व पुलिस की नफरी है, इस कुल्लुहुम नफरी को जो है ये तमाम 10 अज़ला में, क्योंकि नफरी अज़ला में भी बहुत कम, इन तमाम अज़ला में इस नफरी को तकसीम करके तो तब्दील करके मुश्किल बुनियादों पर तैनात कर दिया जाए, और नई नफरी जो है वो कम अज़ कम आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबली के नाम से उसको मुतारफ़ करवा कर 15,000 नफरी जो है वो फौरी ज़रूरियात के पेश नज़र उसकी हंगामी मंजूरी जो है जनाब वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि वो इसकी मंजूरी दें, और ये तारीख साज एक उनका फरमान भी होगा, क्योंकि उसकी वजह यह एक्शन भी एक काबिल तारीफ़ होगा, बाइस तहसीन होगा, और इसमें अल्लाह की मखलूक जो इस एरिया में जो लोग रहते हैं इनको अमन फराहम होगा। तो अब देखना यह है कि ये 5-5 हज़ार फिर बाद में वो ट्रेनिंग करने के बाद उनको हर डिवीज़न के अंदर, तो हमारे 3 रीजन्स हैं, इन तीनों रीजन में उनको तकसीम कर दिया जाए, तो ये हमेशा के लिए जो पुलिस के मामलात हैं इसमें वो ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। तो ये अमन जो है कायम करने में फिर ये भी नहीं है, 15,000 की बात भी नहीं है, क्योंकि अमन कायम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा अमन है, तो अमन से ही मुल्क के अंदर खुशहाली भी आती है। अमन होगा तो मुल्क भी खुशहाल होगा, माली भी वसाइल उसमें मुहैया हो जाएंगे। तो फिर जनाब इसके बाद भी बदतदरीज जो है इसमें नफरी में
اضافے کی مزید بھی ضرورت پڑے گی، لیکن سرِعزاز جو صورتحال ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ ویسے بھی اب اگر ہم دیکھیں تو چونکہ یہ مسلمانوں کی ریاست ہے اور یہ ریاست کے آزاد کروانے کا مقاصد بھی یہ تھے کہ یہ ریاست جو ہے اس میں بسنے والوں کو امن فراہم ہو، ان کو تحفظ فراہم ہو، ان کو عزت فراہم ہو، ان کو وسائل رزق مہیا ہو، وہ آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی جو ہے گزاریں۔ تو اس سلسلہ میں گزارش کروں کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کرو اور پھر اس کو چھوڑ دو اللہ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول پاک اور مومنین جو ہیں اس کام کو خود دیکھ لیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے جناب وزیر اعظم کو تو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، حکومت آزاد کشمیر کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 6 میں یہ فرمان الہی ہے کہ جب آپ سے کوئی مدد مانگے اور جب آپ سے کوئی تحفظ مانگے تو اس کی مدد کرو، اس کو تحفظ دو۔ تو میں اسی مدد کی طرف یہ مطالبہ کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، اور اسی تحفظ کی خاطر یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر اس پہ غور فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ صورتحال ہو تو پھر یہ اللہ کی بھی اس میں خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ کی کائنات کی جو ہے وہ بھی خوشنودی حاصل ہوگی، ریاست کے اندر بھی امن ہوگا، کیونکہ امن کی فراہمی صرف انسانوں کو ہی نہیں ہے، امن کی فراہمی تو ریاست میں ہر چیز کو ہے۔ اس میں جنگل بھی ہیں، اس میں شجر، درخت، حجر، جو کچھ بھی ہے، اس میں دریا بھی ہیں۔ تو یہ ہر چیز کو تحفظ دینے کا تقاضا صرف یہی ہے